अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप अंग्रेज़ लोगों की बोली को समझना चाहते हैं? क्या आप CNN, BBC और इंग्लिश मूवीज़ को ऐसे समझना चाहते हैं जैसे कि वो आपकी अपने मकामी ज़ुबान में बात कर रहे हों? अगर आपका यही ख्वाब है और आपकी यही ख्वाहिश है कि आप अंग्रेज़ लोगों को ऐसे समझें जैसे आप अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं, यानी कि जब आप उनको बातें करते देख रहे हैं तो आपको ऐसे लगे कि ये आपकी अपनी मकामी ज़ुबान में बात कर रहे हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो हमने वोकैबुलरी वाला सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, आप लोगों के पास ऐसे अल्फाज आ जाएंगे कि चाहे आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, CNN न्यूज़ देखें, BBC देखें, कोई भी इंग्लिश प्रोग्राम देखें, आप लोगों को ऐसे समझ आएगी जैसे कि आप लोगों को अपनी ज़ुबान है। मैं आप लोगों के साथ ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्लैंग्स, ऐसे इडियम्स शेयर करूँगा कि ये आप लोगों को डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे। ये आप लोगों को रियल ऑथेंटिक कन्वर्सेशन में मिलेंगे कि जब दो अंग्रेज़ एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हों, तो ये अल्फाज जब आप लोगों के पास आ जाएं, आप लोगों के ज़ख़ीर अल्फाज में शामिल हो जाएं, तो फिर आप उन लोगों को बड़े आसानी के साथ समझ सकेंगे। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। अभी हमारा एक सीरीज़ है, ये इंशाल्लाह चलता रहेगा, और जब ये सीरीज़ आप इख्तिताम को पहुँच जाएगा तो फिर आप अपने वोकैबुलरी को देख लें, आप अपनी लिसनिंग को टेस्ट कर लें, आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला जो स्लैंग आ रहा है वो है चेक दिस आउट। चेक दिस आउट। अब चेक दिस आउट का मतलब क्या है? चेक दिस आउट का मतलब है लिसन टू दिस। अगर उर्दू में कहूँ, मेरी बात सुनो। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी से कहते हैं, ओए मेरी बात सुनो, है चेक दिस आउट। चेक दिस आउट ये वो स्लैंग है, इसको हम स्लैंग कहते हैं, जो अंग्रेज़ लोग आपस में जब बातचीत करते हैं उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, और ये अल्फाज आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं या स्लैंग की तरफ। आई हैव नो आइडिया। शायद ये आपने सुना हो, आई हैव नो आइडिया। अब आई हैव नो आइडिया का मतलब है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। क्या आपने ये बात सुनी है? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। आप दोनों कह सकते हैं, आई डू नॉट नो या आई हैव नो आइडिया। ठीक है, अगले स्लैंग की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लैंग है यू गॉटा बी किडिंग। यू गॉटा बी किडिंग। अब सबसे पहले तो आप ये समझें कि यू गॉटा बी किडिंग जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म है। यू गॉटा बी किडिंग का मतलब है यू हैव गॉट टू बी किडिंग। जब अंग्रेज़ लोग बात करते हैं तो बड़ी स्पीड के साथ बोलते हैं, यू गॉट बी किडिंग। वो एक्टर्स की तरह नहीं बोलते यू हैव गॉट टू बी किडिंग, वो ऐसे नहीं बोलेंगे यू गॉट बी किडिंग, वो जल्दी में बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि पूरे लफ्ज़ में हमारे पास ये पूरा लफ्ज़ कैसे आता है, यू गॉट बी किडिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू कैन नॉट बी सीरियस, कि तुम कभी संजीदा नहीं हो सकते, हर वक्त मजाक करते रहते हो। यू गॉट बी किडिंग। अगले स्लैंग की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लैंग है हमारे पास पुल इन माई लेग्स। पुल इन माई लेग्स। अब याद रखें कि जो हमारे पास इंग्लिश में ING वाले वर्ब जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब स्पीकिंग करते हैं एक दूसरे के साथ तो ING को ड्रॉप कर लेते हैं। स्पीक इन, पुल इन, फिट इन, यानी ING को फिल इन, सिर्फ IN बोल देते हैं लेकिन जी को, लास्ट वाला जो जी है उसको ड्रॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि पूरा वर्ड कैसे होगा, ये पूरा स्लैंग कैसे होगा। पुल इन माई लेग्स का पूरा आपके पास स्लैंग आएगा पुलिंग माई लेग्स। पुलिंग माई लेग्स। अब इसका मतलब क्या है? जोकिंग टू समवन by trying to pretend that lie is true,
कि किसी के साथ ऐसे तरीके से मजाक करना, मजाक में किसी को ऐसे कह देना, मजाक आपका झूठ ही होता है लेकिन आप अपने एक्सप्रेशन से ऐसे ज़ाहिर कर रहे हो कि आप सच बोल रहे हो। तो उस सूरत के लिए जो फ्रेज़ या जो स्लैंग हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? पुलिंग माई लेग्स, पुलिंग माई लेग्स, टांग खींचना, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, अगली स्लैंग्स की तरफ बढ़ते हैं। फार फेच्ड, फार फेच्ड। अब फार फेच्ड का लफ्ज़ी मतलब क्या है? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल कि नाकाबिल यकीन। कोई काम आप देख लें या कोई बात सुन लें, आप कहते हैं अनबिलीवेबल, इट्स फार फेच्ड, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये वो इंग्लिश है जो आम जो इंडियन बोलते हैं या दूसरे ममालिक के लोग बोलते हैं, ये वो वाली इंग्लिश नहीं है, ये रियल ऑथेंटिक इंग्लिश है। ये वो इंग्लिश है जो गोरे एक दूसरे के साथ बोलते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ फार फेच्ड की भी आपको समझ आ गई होगी। अगले फ्रेज़ की तरफ बढ़ते हैं। ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट का मतलब क्या है? एग्जैक्ट ईस्ट ऑफ सम प्लेस, किसी जगह का, किसी प्लेस का एग्जैक्ट ईस्ट का मकाम, एग्जैक्ट ईस्ट की सिमत, इसको हम कहते हैं ड्यू ईस्ट। अच्छा, अगले स्लैंग की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लैंग है हमारा एपिसेनर। अब याद रखें, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे अगर मेरे साथ रहेंगे। एपिसेनर, अंग्रेज़ लोग इस वर्ड को मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, एपिसेनर। एपिसेंटर भी इसको बोलते हैं, एपिसेनर भी इसको बोलते हैं। यानी कि लास्ट में जो टी है, कुछ गोरे ऐसे होते हैं, आप अगर गौर करेंगे इंशाल्लाह ये जो सीरीज़ आप मेरे साथ सीख जाएंगे तो फिर आप गौर भी शुरू कर देंगे जब गोरे आपस में बात कर रहे हो। तो एपिसेनर जो लिखे हुए है, ज़्यादातर अंग्रेज़ क्या करते हैं, ये टी को वो गिरा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। एपिसेंटर को बोलते हैं एपिसेनर, एपिसेनर। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा मकाम हो जहाँ पे ज़लज़ले आते हों और ज़लज़लों का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं एपिसेनर या एपिसेंटर भी इसको बोलते हैं। एग्जैक्ट सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। या एक और लफ्ज़ है इंटरनेशनल, उसको इंटरनेशनल बोलते हैं, इंटरनेशनल। बाज़ गोरे इंटरनेशनल बोलते हैं, बाज़ इसको इंटरनेशनल बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इट dawned on me, इट dawned on me, इट dawned on me। अब इट dawned on me का मतलब क्या है? आई रियलाइज्ड, आई रिमेंबर्ड। आप किसी से बात कर रहे हो और कोई चीज़ आपको भूल जाती है, अचानक से आपको आ जाती है, आप कहते हो ओह आई रिमेंबर्ड, आई रियलाइज्ड। तो अंग्रेज़ लोग क्या कहते हैं, वो इस तरह नहीं बोलते ओह आई रिमेंबर, आई रियलाइज, वो बोलते इट dawned on me, लेटर इट dawned on me कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे था। इट dawned on me का मतलब है कि मुझे याद आया, आई रिमेंबर्ड, आई रियलाइज्ड। ठीक है, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इसी को कहते हैं रियल ऑथेंटिक कन्वर्सेशन, अंग्रेज़ों वाली कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश। ये आम इंग्लिश नहीं है, आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टोटली, टोटली, टोटली का लफ्ज़ी मतलब है डेफिनेटली, बिल्कुल, डेफिनेटली। आप बोलते हैं ना बातचीत में डेफिनेटली, आप बोल सकते हैं टोटली, रियल ऑथेंटिक इंग्लिश। लास्ट वन है हमारा इट्स अ गिवन, इट्स अ गिवन। आप लफ्ज़ी मतलब लेंगे इसका, लेकिन इट्स अ गिवन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? देयर इज़ नो डाउट, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं कि ये काम ऐसा ही है। इंशाल्लाह हमारे जो सीरीज़ है इसका अख्ताम आज हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में हम और जो इस तरह के स्लैंग्स है या इस तरह की जो रियल ऑथेंटिक कन्वर्सेशन की वोकेबलरी है वो सीखेंगे। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, अगर आप ये सीरीज़ फुल देख लें, अब मुझे नहीं पता कि ये सीरीज़ कहाँ तक जाएगा, ये इसके ऊपर हमारी कितनी वीडियोस बनेंगी, लेकिन अगर जितनी भी वीडियोस बन जाए, आप भूल जाए जितनी भी वीडियोस बने, तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आप अपने अंदर ख़ुद चेंजिंग देख लेंगे। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।